हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल, एनसी वेब और रेगुलर से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है। और फर्स्ट सेमेस्टर में उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ये कोर्स का नाम है और इसके अंदर आपका एक सब्जेक्ट या जिसे हम बुक भी कह सकते हैं वो है यूपीटी, जिसकी फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, ये आपकी बुक है जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर जिन्होंने मतलब बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिया है सेमेस्टर फर्स्ट में। ठीक है, तो उनके मतलब जो यूपीटी बुक है उसके अंदर एक यूनिट फर्स्ट है जो सबसे पहली यूनिट है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बन के आता है यूनिट फर्स्ट से, राजनीति क्या है। ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट का नाम है। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन ये बन के आता है कि राजनीति किसे कहते हैं या राजनीति क्या है, उसकी प्रासंगिकता बताइए या विशेषता बताइए। तो ये ऐसा क्वेश्चन बन के आता है। तो अभी तक हम जो यूनिट फर्स्ट के ना 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के हम कितने पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं? 2 पार्ट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो है ना अपना थर्ड पार्ट है राजनीति, इसकी जो यूनिट फर्स्ट है उससे रिलेटेड ये फर्स्ट पार्ट है, तो सॉरी थर्ड पार्ट है। और अगर इससे पहले अगर आपने हमारी जो 2 वीडियो है यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रहेगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि इसमें हम ना पढ़ेंगे कि राजनीति क्या है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसमें राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषाएं पढ़ी थी हमने। तो साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक सिद्धांतों में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वो सब हमने पढ़ा था। फिर हमने सेकंड पार्ट में राजनीति, राजनीतिक और सामाजिक इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी पढ़ा था। ठीक है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजनीति क्या होती है और राजनीति की अलग अलग परिभाषा है और साथ ही साथ हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए और राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं क्या है वो जानेंगे। देन इसके बाद एक और अपना लास्ट पार्ट आएगा, उसके थ्रू हम अपना जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जोड़ देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस देखो, इसमें सबसे पहला अपना टॉपिक निकल के आता है वो है राजनीति क्या है, या फिर इसको अगर घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि राजनीति की विभिन्न परिभाषाएं बताइए। ठीक है, तो इसमें देखो राजनीति की विभिन्न परिभाषाएं दे रखी है नीचे, या राजनीति क्या है उसको समझाया गया है। तो देखो राजनीति विविध मतलब अलग अलग अर्थों वाली एक प्रक्रिया, मतलब इसके ना अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, इसके मीनिंग क्या हो सकते हैं अलग अलग। व्यापक अर्थों में अगर हम समझे, संकुचित अर्थों में समझे, या फिर गवर्नर, ठीक है एक व्यक्ति है उसके शब्दों में अगर हम समझे तो राजनीति की परिभाषा क्या है अलग अलग है। ठीक है, व्यापक मतलब कि अगर बड़े तौर पे देखें तो राजनीति का अर्थ कुछ और निकलता है। संकुचित मतलब छोटे तौर पे देखें तो राजनीति का मतलब कुछ और निकलता है। और तीसरा है गवर्नर, एक व्यक्ति है गवर्नर, उन्होंने क्या रखे अपने विचार रखे राजनीति को लेकर, उनके लिए राजनीति का जो मतलब है वो कुछ और है। ठीक है, हर किसी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ हो सकता है। किसी के लिए राजनीति अच्छी है तो किसी के लिए राजनीति क्या है स्वार्थ के लिए हो सकती है, मतलब राजनीति में प्रवेश लोग स्वार्थ के लिए करते हैं। तो ऐसी चीज़ें है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यापक अर्थों में राजनीति का मतलब क्या होता है। जब जनता सामाजिक विकास मतलब सोशल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए, जो नॉर्मल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए आपस में बातचीत करती है तथा सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है। मतलब जो भी आसपास की जितनी भी नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, या फिर सोशल या सोसाइटी को डेवलपमेंट या डेवलप करने के लिए क्या करती है आपस में बातचीत करते हैं कि हमें इसका सॉल्यूशन इस तरह करना चाहिए, तथा सामूहिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, मतलब सब मिलकर क्या करते हैं उसमें भाग लेते हैं। तो उसे हम क्या कह सकते हैं राजनीति कह सकते हैं, या राजनीति कहा जाता है। ये किसमें बड़े अर्थों में या व्यापक अर्थों में। अब संकुचित अर्थों में क्या मतलब होता है वो देखो, नेताओं के क्रियाकलाप मतलब जितने भी मिनिस्टर्स हैं या फिर जो नेता वगैरह लोग हैं वो जो राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है पॉलिटिक्स के अंदर आ चुके हैं, नेता वगैरह जो नीतियों का निर्माण करते हैं या लागू भी करते हैं। तो नेताओं के क्रियाकलाप जो उन्होंने काम किए या नीति वगैरह स्वार्थ पूर्ति के लिए किए गए कार्यों को ही राजनीति कहा जाता है। मतलब नेताओं ने जो भी काम किया है वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया है। ऐसे कार्यों को ही हम क्या कह सकते हैं राजनीति कह सकते हैं। जैसे कि देखो क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जब आई थी तो इंदिरा गांधी से पहले 2 प्रधानमंत्री और थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इन्होंने क्या करा था देश के ऊपर मतलब देश को विकसित करने के लिए काम किया था। ठीक है, स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम नहीं किया था कि उनको अपनी जेब भरनी थी। लेकिन इंदिरा गांधी जब आई थी तो उन्होंने क्या करा था कि उसे अपनी
गद्दी बचानी थी, मतलब जो सत्ता होती है वो बचाने के लिए उसने क्या करा, आपातकाल भी लगा दिया था। तो वो होता है स्वार्थ, ठीक है। उसने अपने स्वार्थ के लिए, मतलब अपनी गद्दी को बचाने के लिए उसने क्या करा, आपातकाल लगा दिया। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा, राजनीति में प्रवेश किया, तो राजनीति क्या हो गई, बिल्कुल ख़राब, ठीक है। तो इसको संकुचित परिभाषा में ना एग्जाम्पल किसका दे सकते हैं, इंदिरा गांधी का, ठीक है। जिसमें क्या किया, इंदिरा गांधी ने प्रवेश किया और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई ना कोई कार्य किया। अपने स्वार्थ की पूर्ति मतलब उसका स्वार्थ क्या था कि सत्ता को बचा के रखना है, चाहे जो मर्जी हो, उसको अपनी गद्दी बचानी है। तो उसने क्या करा था, आपातकाल लगा दिया, उसने कोई कार्य किया, वो क्या था, आपातकाल। तो संकुचित अर्थों में जो है स्वार्थ को लेकर राजनीति की परिभाषा बताई गई है। और ऊपर जो व्यापक अर्थ है उसमें क्या बताया गया कि सोशल डेवलपमेंट करना है, और साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम्स है, नॉर्मल या बड़ी प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत है। और लोग क्या होंगे, एक साथ काम करेंगे, जब जाके वो क्या बनेगी, राजनीति बनेगी। अब इसके बाद देखो गवर्नर के शब्दों में क्या बताया गया। राजनीतिक शब्द का तात्पर्य, मतलब राजनीतिक शब्द का मतलब उन क्रियाकलापों से है, ये भी एक प्रकार के क्रियाकलाप है जिसका संबंध राज्य के संचालन और राज्य के मामले से है। मतलब राज्य से रिलेटेड या सरकार, देश से रिलेटेड जितनी भी बात होगी वो सारी की सारी राजनीति है, ठीक है। राजनीति में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो भी राजनीति है, राजनीति में कोई बुरा काम, राज्य में अगर कोई बुरा काम हो रहा है तो भी वो राजनीति है। मतलब राज्य के मामले से रिलेटेड या राज्य को चलाने से रिलेटेड जितनी भी गतिविधि है वो किस में शामिल होती है, राजनीति में। ये कहना है गवर्नर का, ठीक है। सामान्य जनता के लिए राजनीति वही है। अब एक और आ जाती है, देखो व्यापक अर्थों में हम जान चुके हैं, संकुचित अर्थों में भी जान चुके हैं, और गवर्नर के शब्दों में भी। तीनों ने अपने अपने विचार रखे और अलग अलग थे। लेकिन अब सामान्य जनता क्या कहती है, देखो सामान्य जनता के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। मतलब राजनेता जो चीज़ करते हैं वो राजनीति है, नेता वगैरह लोग। अब देखो राजनेता क्या क्या करते हैं, जनता की नज़रों में राजनेताओं की छवि कैसी है, छवि जो मतलब जो क्या बोलते हैं, हाँ छवि कह सकते हो, ठीक है। वो कैसी है वो बता रहे हैं। ये राजनेताओं को दल बदल करते हुए, झूठे वायदे करते हुए, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते हुए और निजी और सामूहिक स्वार्थ साधने के रूप में देखते हैं। मतलब जनता ना एक राजनेता को इस तौर पे देखते हैं कि राजनेता राजनीति में प्रवेश इसलिए करते हैं ताकि वो दल बदल करे, ठीक है। दूसरी चीज़, झूठे वादे करते हैं कि पहले बोलते हैं राजनीति में आने से पहले या सरकार बनने से पहले वो वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, ठीक है, लेकिन वो करते कुछ हो रहा है, झूठे वायदे करते हैं, ठीक है। अपने जो वायदे जो उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं करते। तो ऐसा जनता का मानना है। विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते हुए, निजी प्राइवेट, ठीक है, और सामूहिक स्वार्थ साधने के रूप में देखते हैं। मतलब अपना खुद का स्वार्थ देखते हैं। तो ये क्या एक तरीके से राजनीति है जनता के लिए, और इससे पहले अलग गवर्नर के लिए, और संकुचित, फिर उसके बाद व्यापक। तो ये चार हो गई परिभाषा किससे रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड, या राजनीति के अर्थ, ठीक है। तो ये अपनी राजनीति की परिभाषा है। तो अगर आप राजनीति क्या है ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इतने में आपका जो है मतलब ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, सही रहेगा, क्योंकि ये सिंपल वर्ड में भी आपको आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अगर आपको कोई वर्ड टफ लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। अब इसके बाद एक और आता है, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। मतलब हमें राजनीतिक सिद्धांत की ज़रूरत क्यों होती है, या हमें उसे पढ़ना क्यों चाहिए, या उसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, वो बताया गया। तो इसके कम से कम 4 से 5 पॉइंट है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है वो देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन से हम संविधान, सरकार, राज्य और समाज के औचित्य और उपयोगिता के मतलब उसको समझ पाते हैं, ठीक है। संविधान के बारे में समझ पाएंगे कि संविधान में किन किन अधिकारों को इंक्लूड किया गया है, या फिर इस संविधान के जो हमारा संविधान है भारत का, ठीक है, अलग अलग देशों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि अलग अलग देशों के अधिकार हमारे संविधान में इंक्लूड है, ठीक है। तो वो अच्छी तरह से उनका पालन हो रहा है, या जनता उसका पालन कर रही है, सरकार भी उसका पालन कर रही है, नहीं कर रही, वो हमें राजनीतिक सिद्धांतों से ही पता चलता है। दूसरी बात सरकार, ठीक है, सरकार के बारे में भी हमें राजनीतिक सिद्धांतों से ही पता चलेगा। राज्य मतलब देश के बारे में, और समाज के बारे में कि समाज की व्यवस्था कैसी है, उसके उपयोगिता को समझ पाते हैं हम किसके थ्रू, राजनीतिक सिद्धांतों के थ्रू। देन दूसरा है, राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन से हमें अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान होता है कि हमें कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं और कौन कौन से हमारे कर्तव्य हैं जो जिससे हम बंधे हुए हैं, ठीक है। तो वो राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन से ही हमें पता चलता है। तीसरा पॉइंट है इसका, राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन से हमें
ये पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में हम अपने विचारों को परिपक्वता के साथ रख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से, मतलब अगर हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक समस्या, मतलब अलग अलग प्रकार की जो भी समाज के अंदर प्रॉब्लम्स है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स है उस पर हम अपने विचार को सही तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से हम डिबेट कर सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर समाज के अंदर आती है तो उसको सॉल्यूशन किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, अपने पॉइंट्स रख सकते हैं उस पर। देन फोर्थ पॉइंट है अपना, भविष्य में नौकरियों को चुनने के लिए, जैसे कि वकील बनने के लिए, जज बनने के लिए, पत्रकार बनने के लिए, अध्यापक बनने के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन सब के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत जो है उसके अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, जब भी हम जाके भविष्य में इस प्रकार की नौकरी को चुन सकते हैं। पाँचवा जो बोल रखा है, फिफ्थ पॉइंट जो है अपना, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन से हम तर्कपूर्ण बहस कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में अगर नॉलेज होगी तो नॉलेज के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे बहस, आर्ग्यूमेंट या डिबेट वगैरह वो कर सकते हैं। ठीक है, अपने तर्क या पॉइंट वगैरह रख सकते हैं और उसको सही सिद्ध भी कर सकते हैं। अब इसके बाद पॉइंट आता है राजनीतिक सिद्धांतों की विशेषताएं। ठीक है, इसके टोटल 3 पॉइंट है और भी पॉइंट है वो बता सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैं बता दूंगा आपको अगली वीडियो में, लेकिन अपने जो है ये 3 पॉइंट है, ये जो मेन माने जाते हैं। ठीक है, आप इतना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि फिर ज़्यादा लेंथ हो जाएगा आपका आंसर, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप 3 पॉइंट ही रख सकते हो। बाकी अगर आपको और पॉइंट निकालने हैं तो फर्स्ट पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा लेंथ है, उसमें से भी आप इसको पॉइंट में बना सकते हो। ठीक है, तो देखो राजनीतिक सिद्धांतों की विशेषताएं टोटल कितनी है, 3। सबसे पहले बताया गया कि राजनीतिक सिद्धांत आमतौर पर मानव जाति, समाज, इतिहास और ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करता है। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन के जो हल है वो हमें किससे मिल सकते हैं, राजनीतिक सिद्धांत से, चाहे वो इतिहास से रिलेटेड हो, समाज से रिलेटेड हो, मानव जाति से रिलेटेड हो या फिर ऐतिहासिक घटनाओं से रिलेटेड हो। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो वो राजनीतिक सिद्धांतों के थ्रू ही हल किए जा सकते हैं या ढूंढे जा सकते हैं। वह विभेदों, मतलब जिसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, भेदभाव, उसको मिटाने की कोशिश भी करता है, क्योंकि संविधान में भेदभाव को जगह ही नहीं दी गई है। ठीक है, भेदभाव को मिटाने के लिए समानता का अधिकार या मौलिक अधिकार को भी लागू किया गया। तो इस तरह ना राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन से हम पता लगा सकते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा, कि जो भी विभेद है उसको मिटाने की कोशिश कौन करता है, राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि अगर व्यक्ति को नॉलेज होगी, राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में पता होगा, तो वो भेदभाव को अपने जीवन में जगह ही नहीं देगा। ठीक है, और कभी कभी क्रांतियों की भी हिमायत ही ली जाती है, मतलब क्रांतियों के थ्रू भी ना कोई चीज़ इन लोगों को अवेयर किया जाता है, क्योंकि लोग ही क्या करते हैं, क्रांति करते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो रही है तो वो क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। ठीक है, कई प्रकार से क्रांति हो सकती है, कई चीज़ों के लिए हो सकती है। अगर किसी चीज़, जैसे मान के चलो कोई एक सोसाइटी है और दूसरी सोसाइटी है, एक सोसाइटी को वो चीज़ उपलब्ध हो गई लेकिन दूसरी वाली जो सोसाइटी है उसमें वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो रही। ठीक है, मतलब एक एरिया ऐसा है जहाँ पे वो फैसिलिटी मिल चुकी है लेकिन दूसरी जगह वो फैसिलिटी नहीं मिली लेकिन लोगों को उसकी ज़रूरत है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, लोग क्रांति ला सकते हैं और उसके लिए लोगों को जागरूक करेंगे। देन उसके बाद वाली चीज़ वहाँ पे आ सकती है, किसके थ्रू, क्रांति के थ्रू। तो कभी कभी क्रांति की हिमायत भी हो सकती है। देन सेकंड पॉइंट बोला गया, ज़्यादातर भविष्य के बारे में पूर्व अनुमान भी दिए जाते हैं। ठीक है, भविष्य में ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता, तो इसके बारे में राजनीतिक सिद्धांतों से हम क्या लगा सकते हैं, अनुमान। जैसे कि लगाया जाता है चीन जो था वो डेवलपमेंट कर रहा था, मतलब विकसित हो रहा था, ठीक है, अपना विकास कर रहा था, तो लोगों ने क्या कहा कि 2030 तक या 2040 तक चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन अभी क्या हुआ, कोविड-19 आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, चीन की जो अर्थव्यवस्था वो डूब गई। तो हम पहले से ही क्या लगा लेते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के थ्रू अनुमान लगा लेते हैं कि चीन जो है वो डेवलपमेंट इतनी कर जाएगा, 2030 तक वो अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। ठीक है, सबसे टॉप पर होगा। तो ये इस प्रकार के जो अनुमान है किसके थ्रू लगाए जाते हैं, राजनीतिक सिद्धांतों से। देन तीसरा पॉइंट दे रखा है, हैरोल्ड लास्की ने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांतकार, मतलब राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जो अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांतकार। उसका काम केवल वर्णन करना ही नहीं है, मतलब केवल उसके बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि जो होना चाहिए उसका सुझाव देना भी है। मतलब ऐसा होना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, उसके बारे में क्या देगा वो, सुझाव। तो ये है अपनी राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता है। अब इसके बाद जो है अपना लास्ट पॉइंट बचा है, राजनीतिक जो सिद्धांत है या राजनीति,
उसकी हमें प्रासंगिकता बतानी है कि हमें ज़रूरत क्यों होती है, वो बताएंगे। देन उसके बाद ये जो चैप्टर है अपना यूनिट फर्स्ट राजनीति क्या है वो ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।